हेलो एरिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2024 फाइनली ओवर हो चुका है। टोटल 8 शिफ्ट के पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपका लास्ट वीडियो होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स रिगार्डिंग, जिसमें आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज। दैट मीन्स जो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अगेन ये जितना भी डेटा है आप सभी को याद होगा कि मैंने आपके साथ डे 1 और डे 2 पे दैट मीन्स 3 अगस्त और 4 अगस्त को चारों शिफ्ट्स के एनालिसिस करे थे और आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कितने, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जितने भी कमेंट्स आए, सबसे पहले थैंक यू आप सभी को कि आप सभी ने पार्टिसिपेट करा कमेंट सेक्शन में और अपने अटेम्प्ट्स बताए। उसी रिगार्डिंग ये जो भी डेटा कलेक्ट हो पाया उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को फ्रेम किया जाता है, डेटा बनाया जाता है। तो आपके साथ इस सेशन में कवर कर रहे होंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो अब इसमें क्या होगा, मान लो कि किसी स्टेट का कट ऑफ फॉर एग्जांपल 50 कंसिडर किया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 48, 47, 49 अटेम्प्ट करे होंगे। वो सोचेंगे क्या भैया मेरे को तो फिर क्लियर नहीं हो रहा, क्या मैं मेंस की तैयारी करूँ? नहीं, आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। रीज़न कि आपको नहीं पता, देखो बहुत सारे आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का गंदा गेम होने वाला है। रीज़न कि इस बार जो शिफ्ट्स हुए ना वो बहुत अनइक्वल तरीके से फ्रेम थे शिफ्ट। किसी शिफ्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था उसमें एवरेज स्कोर बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट था वो 18 to 20 था, वहीं पे कुछ का 28 to 30 था और कुछ में 32 to 35 था। तो ये मतलब अनइक्वल आपके पास पेपर आया हुआ था इस बार। तो नॉर्मलाइजेशन बेहतरीन तरीके से होने वाला है। हो सकता है अगर मान लो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं 50 बता रहा हूँ, कुछ बच्चे का 48 होगा, एक्यूरेसी सही है, पहुँच जाएंगे 50 क्रॉस करके पहुँच जाएंगे अंदर, और वहीं पे कुछ बच्चे 56 होंगे, वो बाहर भी हो सकते हैं, उनके शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। तो दो चीज़ों में नॉर्मलाइजेशन आपको, दो चीज़ों में इस बार आपका गेम गंदे तरीके से बिगड़ा। पहला, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मान लो 60 अटेम्प्ट कर रहे हो और स्टिल आपके स्कोर 40s में आ रहे हैं, ये तो आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन बिगड़ेगा। सेकंड, आपका शिफ्ट किस लेवल का था, मॉडरेटेड में था, डिफिकल्ट में था, ईजी टू मॉडरेट में था, उसके अकॉर्डिंग भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। एक स्टूडेंट का कॉमेंट था, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ये फालतू के कॉमेंट्स में आ जाते हैं, जिसने बोला कि भैया मैंने 80 अटेम्प्ट करे हैं डे 1 शिफ्ट 2 में, ठीक है, मतलब 3 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में उसने, 3 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में उसने बोला मैंने 80 अटेम्प्ट करे, दैट मीन्स 40 फ्रॉम ईच, जिसमें से मेरे रीजनिंग में 3 मिनट और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 2 मिनट बच गया। अब इसका क्या कहना है, मतलब अभी तक का जो डेटा है सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ही है ना, और उसमें उसने 80 अटेम्प्ट करे, 2 मिनट 3 मिनट। तो ये सब कुछ होंगे, कुछ आपको दिखेंगे ऐसे, आपको चैट सेक्शन में दिखेंगे, आपके ग्रुप्स वगैरह में दिखेंगे। नेगलेक्ट करना इन सारी चीज़ों को कि भैया 80 अटेम्प्ट करे, 79 अटेम्प्ट करे, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं था। कुछ शिफ्ट में पॉसिबल था बट कुछ शिफ्ट में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो एक एक करके स्टेट वाइज कट ऑफ देख रहे हैं फिलहाल। और देखो एक चीज़ और आपसे करूँगा कि आज आरआरबी पीओ कंप्लीट हो रहा है, आज रात से आप सभी के लिए आरआरबी क्लर्क पे लाइव सेशन होगा 3 दिन, अगले 3 दिन तक, मतलब 5, 6 और 7 को। क्या होगा भैया इसमें, एक दिन आपके सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन, एक दिन आपके नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन और एक दिन क्वाड्रेटिक के 100 क्वेश्चन लाइव करवाऊंगा इसी चैनल पे। रात में होगी 10:30, 11, साढ़े 11 के आसपास आपका वो लाइव डेली स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अपकमिंग सेशंस आपकी आरआरबी क्लर्क की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ साथ अगर आप लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज आरआरबी पीओ, अगर आप लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा, फिर आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए दिशा पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस की बुक्स आती है जो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे तो आपको 106 टॉपिक वाइज टेस्ट्स मिल जाएंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा भैया, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आपको मिल जाएंगे अलग सेट, आपको स्पॉटिंग एरर्स मिल जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, फिलर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारा इंडेक्स दिख रहा होगा, क्या क्या चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल रही होगी। सेम अगर आप रीजनिंग की तैयारी, रीजनिंग की बुक की बात करोगे तो यहाँ पे 114 टॉपिक वाइज आपको क्विजेज या टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेट में बना सकते हो। एनोलॉजी है, सीरीज है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, टाइम सीक्वेंस एंड नंबर रैंकिंग है, कोडिंग इनइक्वालिटीज है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाएगा, सो दैट कि जब आप अपनी तैयारी कर पाओगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे बन पाएंगे। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये नहीं फील होगा कि मैंने तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया नहीं है। तो दिशा पब्लिकेशन की सारी बुक्स का लिंक, जो कि आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज है
और बैंकिंग अवेयरनेस है, सबका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप जाके उसको एक बार चेकआउट करो, और अगर आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन बुक्स के साथ जा सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो एक एक करके स्टेट वाइज देख लीजिए। सबसे पहले देखो आंध्र प्रदेश का कट ऑफ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके स्कोर बनने चाहिए नॉर्मलाइज के बाद। ऐसा नहीं कि अभी आप 40, अभी ये स्कोर प्रेजेंट में ये आपके अटेम्प्ट्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर आपके इतने होने चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करूँगा तो 44 to 47 के बीच में इस बार लाई करता हुआ दिख रहा है। 48 to 50 अरुणाचल प्रदेश। असम में 46 to 47। देखो कट ऑफ गिरेगा इस बार, रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि एक तो नया पैटर्न इंप्लीमेंट हुआ इस बार, पैटर्न नया आ गया है, ठीक है। जो बच्चे पहले सोचते थे कि मैं इतना इतना टाइम में कर लूँगा, अब उनके पास अपनी चॉइस का टाइमिंग नहीं है, दे हैव फिक्स टाइमिंग। अब उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता था। कुछ बच्चे होंगे जिनका रीजनिंग वीक होगा, जैसे मैं जिनका रीजनिंग वीक होता है, क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो मैं कोशिश करता कि 40 अटेम्प्ट करके आ जाऊँ, लेकिन इस बार मैं 30 अटेम्प्ट करके आऊँ ना, 20 मिनट्स में 30 अटेम्प्ट करके आऊँ। अगर वही चीज़ें मेरे पास 3-4 मिनट और होते तो मैं शायद 10 अटेम्प्ट क्वेश्चन और कर लेता, तो मैं क्वांट में अच्छा अटेम्प्ट करता, रीजनिंग मेरे कम भी होते तो चलता। यही बात है, पैटर्न इंप्लीमेंट हुआ है, नया चीज़ें आई है तो चेंज हुआ। बिहार में इस बार 45 to 48 दिख रहा है, बट ये शायद से 50 को भी टच कर सकता है बिहार का। छत्तीसगढ़ 50 to 52 के बीच में दिख रहा है, और गुजरात 51 to 53 के बीच में इस बार लाई करते हुए दिख रहा है। हरियाणा 52 to 54 दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले ना आप किस स्टेट से एक बार अगर अभी भी चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट इस बार कौन सा था, या फिर आपके शिफ्ट का एवरेज मार्किंग आपको क्या लगता है? आपने कहीं हर जगह से एनालिसिस चेक किया होगा ना, तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि एवरेज स्कोर क्या था आपकी शिफ्ट का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हिंदी वाला स्टेट है, जहाँ पे आपको पता है कि 52 to 54 यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखता हुआ नजर आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में 46 to 48, मैं ये अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ देख लेना पिछले 2-3 सालों में कितना कम या कितना ज़्यादा रहा है। झारखंड 50 to 52 के बीच में लाइक करता हुआ दिखेगा। कर्नाटका 38 to 40, केरला 49 to 51, मध्य प्रदेश 50 to 52, महाराष्ट्र 49 to 51। वहीं अगर आप बात कर लोगे मेघालय का 35 to 37, मिजोरम 37 to 39, उड़ीसा 48 to 50, पंजाब 49 to 51, राजस्थान 52 to 54। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, मैं अभी एक बार पहले इसको देख पूरा स्लाइड कर लेता हूँ। 48 to 50 आपका तमिलनाडु, और तेलंगाना का 38 to 40। सबसे पहली बात, कुछ स्टेट्स के कट ऑफ अनप्रिडिक्टेड है। क्या क्या स्टेट्स हैं? जिस भी स्टेट में आपकी वैकेंसी एनआर है, जैसे कि जो मेजर मेरे को 2 स्टेट्स नज़र आते हैं, दैट इज़ एक तो राजस्थान है आपका, ठीक है, एक आपका बिहार है, और एक गुजरात है। बिहार में तो शायद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने अभी तक शायद कंफर्म नहीं, उत्तर या दक्षिण में से कोई एक ने रिपोर्ट नहीं किया, 2 ही बैंक थे। और राजस्थान और गुजरात में आपको पता है कि बीओबी स्पॉन्सर्ड जितने भी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड जितने भी बैंक्स हैं, इन्होंने एनआर किया था। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ से देखो राजस्थान के बच्चे कम हुए, राजस्थान में ऑब्वियसली बात है कि एक बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया तो वैकेंसीज कम है ना, तो वहाँ के बच्चे क्या होते हैं अदर जगह शिफ्ट होते हैं। जैसे इस बार राजस्थान के ज़्यादातर बच्चे छत्तीसगढ़ की तरफ गए हैं, ठीक है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर बार कितनी भी ज़्यादा वैकेंसी है कितनी भी कम वैकेंसी है वहाँ पे बच्चे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। गुजरात अगेन यहाँ पे आपको पता है कि बीओबी ने स्पॉन्सर्ड बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर यहाँ से बच्चे जाएंगे। बिहार में आपको पता है कि एक बैंक ने नहीं किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब यहाँ पे क्यों अनप्रिडिक्टेड कट ऑफ आ जाता है? देखो यहाँ पे अगर एक ही बैंक ने रिपोर्ट किया तो बच्चे नहीं जाएंगे यहाँ पे वैकेंसी कम है, मान लो 100 वैकेंसीज है। अब इस 100 वैकेंसीज के लिए बच्चे जाएंगे, या फिर वो देख रहे हैं कि मेरे नियर बाय में ना यूपी है, वहाँ पे 1600 वैकेंसीज है, तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं। बाद में पता, अब मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आ गए, बाद में पता चला कि जो नेक्स्ट एक बैंक ने एनआर था उसने भी मान लो 150 वैकेंसी दे दी, तो 250 वैकेंसीज पे जो बच्चे 100 वैकेंसीज के लिए लड़ लेते वो अब 250 वैकेंसीज के लिए लड़ेंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ गिर जाता है। क्योंकि जहाँ पे पहले 100 के बदले मान लो कि मैं 10 टाइम्स ले लेता हूँ, 10,000 बच्चे लेने थे मेंस के लिए, तो वहाँ पे अब कितने 250 बच्चे हैं, तो 2500 बच्चे लेंगे ना वो, तो कट ऑफ के गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो जहाँ भी एनआर रिपोर्ट होता है वहाँ पे चांसेस होता है कि वैकेंसीज बढ़ेगी, अगर बढ़ गई तो कट ऑफ डेफिनेटली गिर जाता है। तो ये रीज़न है कि मैंने एनआर जो भी स्टेट है राजस्थान, बिहार और गुजरात का थोड़ा सा ना लेवल मतलब डाउन करके देखा है, नहीं तो ये सब बढ़ जाएंगे। तमिलनाडु 48 to 50 ये तो कर लिया। सबसे मेजर स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, 51 to 54 के बीच में आपको इस बार इसका कट ऑफ देखने को लाइक कर रहा होगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड 51 to 53, वेस्ट बंगाल 51 to 53, त्रिपुरा 60 to 51, और नागालैंड में यहाँ पे आपको स्टार मार्क दिख रहा है क्योंकि नागालैंड के सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट करा था कि उसने 61 अटेम्प्ट किए थे। 61 उसके अटेम्प्ट किस में थे? फोर्थ शिफ्ट डे 1,
दैट मीन्स 3 अगस्त को, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ पे स्टार मार्क लगाया। और अगर कोई भी बच्चे नागालैंड से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने क्या अटेम्प्ट किया एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज। होप सो आप सभी को कहीं ना कहीं ये एक, मैं बोलता हूँ कि अगर देखो इन जनरल आपने कट ऑफ तो देख ही लिया, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप 45 से ऊपर स्कोर कर रहे हो किसी भी स्टेट में, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। क्यों? क्योंकि अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मान लूँ कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, जिस दिन आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स है ना, उसके नेक्स्ट वीक में आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस है ना, उस दिन उसके नेक्स्ट वीक में आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा, समझ रहे हो? तो अगर आरआरबी क्लर्क बढ़िया जाएगा तो मेंस की तैयारी तो करोगे, फिर भी तो पीओ के लिए भी करेंगे साथ साथ। देखो आपके जो बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस है उसके लिए तो अलग तैयारी नहीं करोगे, वही तैयारी होगी। लैंग्वेज के लिए अलग तैयारी नहीं करोगे, कंप्यूटर के लिए अलग तैयारी नहीं करोगे, तो लेवल किस में कम या नीचे ऊपर होगा? आपके क्वांट और रीजनिंग में, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। फिलहाल 3-4 दिन आपके बचे हुए आरआरबी क्लर्क में, उसको बेहतर तरीके से कर लो सो दैट कि वहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और मतलब खुद का सेटिस्फैक्शन होगा कि मेंस क्लियर कर जाएंगे। जिनका खुद का सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो नहीं देखते, दे नो कि वो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले 3 दिन आपके साथ सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के 100 क्वेश्चन को लाइव कर रहेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिशा पब्लिकेशन की बुक का लिंक आपके पास है ना। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, साथ साथ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन फॉर्मेट पे क्वेश्चन है वो सारे के सारे दिख जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।